कल्याण नहीं होने वाला। मनुष्य 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 की मदद करेंगे तभी कल्याण होगा। ऐसे इंसान तैयार करो कि वो मनुष्य के सुख दुख में काम आए, मनुष्य मनुष्य की परेशानी समझे और परेशानी समझ करके उसको सहायता करे। अगर इतने हमारे पास 50 भी महिला है, 100 भी महिला है हमारे पास, अगर 100 महिलाओं ने संकल्प किया कि हम मदद करेंगे, परस्पर मदद करेंगे, तो आज हमारे में एक संघ ताकत निर्माण होगी और कई लोगों की समस्या हम दूर कर सकते हैं। लेकिन हम भी स्वयं दुर्बल है, क्योंकि हमारे पास भी उतना पैसा नहीं। हम स्वयं दुर्बल है, हम किसको मदद कर सकें। लेकिन हम कोऑपरेशन से अभी जनशक्ति इकट्ठा करके हम बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, कम से कम उसको समाधान तो दे सकते हैं। एक बीमार है, दवाखाने में तुम पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन उसके पास, किसी के पास रहने के लिए कोई रहता नहीं, बीमार आदमी के पास, कम से कम तुम जाकर उसके पास में रह सकते हो, सो सकते हो, उसको मदद कर सकते हो, सहायता कर सकते हो। जैसे कर सकते, अगर हमारे पास एक रोटी है तो 4 लोग हैं, तो एक एक रोटी का टुकड़ा दे के 4 लोगों को दे सकते हो, मदद कर सकते हो। लेकिन हमारे में वो ताकत होना चाहिए, संघ शक्ति होना चाहिए। लेकिन आज हमको इतना दुर्बल बना दिया आर्थिक क्षेत्र में कि किसी के पास इच्छा रहने के बावजूद भी कर नहीं सकते। तुम्हारी इच्छा है, बहुत से लोगों की इच्छा रहती कि मैं किसी को कुछ करूं, किसी के लिए कुछ करूं, लेकिन स्वयं वही खुद गुलाम रहे, उसके पास ही खुद नहीं है, तो दूसरे को क्या दे सकेंगे। इसलिए मेरा जो कहना है कि जो बड़े बड़े नौकरी कर रहे हो, तो तुम अपनी नौकरी संभालो, पैसा कमाओ और लोगों को मदद करो। तुमको भिक्षु बनने की जरूरत नहीं, किसी को पुरोहित बनने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ नहीं है, तुम्हारा काम है मदद करो। अब उनके पास में हर टीम है, डॉक्टर लोगों की टीम है, हर चीज टीम है, वो अपने अपने काम बराबर कर रहे हैं। हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं, आर्थिक शक्ति नहीं है। इसके बाद में धार्मिक शक्ति, हम कितने से लोग हैं, मुठ भर है। सम्राट अशोक के समय में पूरा भारत बौद्धमय रहने के बावजूद भी हम लोगों को गुलाम बनाया गया। हम पूरा राज था हमारा, भारत बौद्धमय था, हर जगह बुद्ध की मूर्ति दिखती है, जहां भी खोदो तो बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन फिर भी हमको अस्पृश्य बनाया गया, हमको गांव के बाहर रखा गया, हमको कुछ नहीं मिला, क्योंकि सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ली। उन्होंने अपने हाथ में सत्ता ली, पावर उन्होंने अपने हाथ में लिया और हम लोगों को गुलाम बना दिया। तो आज हमारे पास वही ये है कि हमारे बड़े बड़े पदों पे लोग रहने के बावजूद भी आज वो गुलाम है, उनको झुकना पड़ता है उनके सामने। अभी एक आधे बुद्धिस्ट कलेक्टर आने दो, वो नितिन गडकरी का कहना मानेगा क्या, तुम्हारा कहना मानेगा? उसका कहना, क्योंकि उनके पास में वो पद है, वो है, ताकत है। इस तरह से जिनके पास सामर्थ्य है, सामर्थ्यशाली लोगों के सामने दुर्बल लोग हैं, वो झुकते हैं, झुकना पड़ता है दुर्बल लोगों को, दूसरा कोई पर्याय नहीं रहता है। बाबा साहब जैसे लोग निकल गए, नहीं मुझे नौकरी नहीं करना है, समाज के लिए काम करेंगे, तब उन्होंने समाज के लिए काम किया, समाज को ऊपर उठाया और ज्ञान के भरोसे उनको चांस भी मिला, संविधान लिखने का भी चांस मिला
उन्होंने अपने को अधिकार दिया, उन्होंने बुद्ध धम्म दिया। लेकिन आज क्या परिस्थिति है, आज बाबा साहब को हटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोग बाबा साहब को ही अभी ये कर रहे हैं। कहां से लेके आए? नहीं, हम ब्रह्मदेश से आए। ब्रह्मदेश में हम इंडिया के भिक्षु से बड़े हैं, क्योंकि हमने दीक्षा ब्रह्मदेश से ली है। हम इंडिया के, भारत के भिक्षु से बड़े, क्योंकि हमने दीक्षा श्रीलंका से ली है। यानी यहाँ के यह हम गुलामगिरी, ये गुलाम है, हम बड़े हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए जो कुछ किया उसको छोड़ दिया उन्होंने। अब हम श्रीलंका से भिक्षु बन के आए तो हम बड़े हैं। अब श्रीलंका वाले को बाबा साहब मालूम नहीं, थाईलैंड वालों को बाबा साहब मालूम नहीं, उनको क्या पता है। लेकिन हम विधि किसकी सीख रहे हैं? थाईलैंड की सीख रहे हैं। विधि किसकी ला रहे हैं? ब्रह्मदेश की विधि ला रहे हैं। पूजा वो कर रहे, पूजा कर्मकांडों से हमारे सवाल, हमारी समस्याएं दूर नहीं होने वाली है। ये बिल्कुल बाबा साहब ने बता दिया है कि तुम पूजा करो, कितना भी पूजा करो, समस्या दूर नहीं होने वाली है। जब तक इंसान के मन में बदलाव नहीं आता, तुम्हारा मन नहीं बदलता, आगे का आदमी जो शोषण कर रहा है उसमें परिवर्तन नहीं आता, या फिर तुम सामर्थ्यशाली नहीं बनते, तब तक कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। रमाई जब गई काम करने के लिए तो उसको बुरी नजर से देख रहे थे कारखाने में। रमाई ने नौकरी छोड़ दी और उसने फिर गोबर बना करके, गोबर के ये करके उन्होंने अपना परिवार चलाया। तो उसने अपनी इकोनॉमी तैयार की, अपनी आर्थिक प्रगति सुधारने की कोशिश किया। हमें भी कुछ, हमारे में भी ऐसी कुछ कला विकसित करना चाहिए था कि जब हम अपने बलबूते पे कुछ काम कर सके, या फिर घर में अच्छा वातावरण अगर हो, धम्म का वातावरण हो, तो हमारे घर में सुख शांति निर्माण हो सकती है। लेकिन जो धम्म में कौन आ रहे, लेडीज आ रही, जो शोषण कर रहा है वो तो धर्म में नहीं आ रहा, धम्म में नहीं आ रहा, वो किसी काम में नहीं है। जो शोषण करता है वो शोषण करता ही है। तो इससे हमें क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? कांग्रेस के साथ युति करने से आरपीआई धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारी जो बाबा साहब की ताकत है वो टुकड़े में बन गई। उसके बाद में बीएसपी आई, बीएसपी के इसमें भी उन्होंने अपनी ताकत जमा की, राज लाया। जैसा राज आया यूपी में, उन्होंने बड़े बड़े बुद्ध के मूर्तियां बनाई, बड़ा बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, सबको न्याय दिया। सबके जितने भी शेड्यूल कास्ट के पोस्ट थे सब में पूरा आरक्षण भर दिया, सब में बड़े बड़े पदों पे नौकरी दिया, क्योंकि राज उनके हाथ में था। और सबको आर्थिक, सब अच्छे बन गए, सबको धंधा, ये व्यवसाय मिल गया। अब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आज यूपी में भी इतने टुकड़े हो गए कि आज वाल्मीकि समाज अलग हो गया, चमार समाज अलग हो गया, जाटव समाज अलग हो गया, उसका भिक्षु अलग है, उसका भिक्षु अलग है। हर एक भिक्षु अलग अलग काम कर रहे, एक साथ नहीं कर रहे। तो हमारी जो शक्ति है वो डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो गई। तो हम दुर्बल बनने से हमारी शक्ति, हमारे काम नहीं होते। एक बात ख्याल में रखना है, जब तक मनुष्य को सामर्थ्यशाली नहीं बनता है तब तक उसके काम नहीं होते। दुर्बल रहेगा तो वो दुर्बल ही रहेगा, उसके काम नहीं होते, उसको सहन करना पड़ेगा। क्योंकि सामर्थ्यशाली है वो अपना राज करेगा, वो शोषण तो करेगा, जिसके हाथ में है वो शोषण करेगा। उसको हम बदलाने की कोशिश करेंगे, वो बदलेगा नहीं बदलेगा उसके हाथ में है, लेकिन वो कुछ अपन कर नहीं सकते। क्योंकि जो क्रांति प्रतिक्रांति जो है वो इसी तरह से है कि जिसकी ताकत ज्यादा है वो
प्रतिक्रांति करता है वो अपने पक्ष में लेता है। बाबा साहब एक शक्तिशाली व्यक्तिमत्व थे, उनके पीछे सारा समाज था, पूरे समाज को बाबा साहब ने इकट्ठा किया। उनको पता हो गया था कि बाबा साहब को अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो सारी जनता एक एक को काट के रख देंगी, इतनी ताकत थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा साहब पढ़ने एक इतने पढ़े लिखे थे इसलिए नहीं थी, तो बाबा साहब की ताकत लोगों में थी। बाबा साहब ने पढ़ाई के साथ में लोगों को जोड़ा था। लोग इतने बाबा साहब के ये हो गए कि बाबा साहब के बारे में कुछ भी कम ज्यादा होता तो लोग उसको छोड़ते नहीं थे, काट के फेंक देते। लेकिन कभी कभी जो परिस्थिति ऐसी आती है, इसमें इसके बाद में टक्कर किसके साथ में हो गई? गांधी के साथ में हो गई। अब गांधी जी की जनशक्ति ज्यादा थी, बाबा साहब के तरफ दलित लोग थे, गांधी जी के साथ पूरे समाज के लोग थे, पूरा समाज। गांधी ने बोला कि बाबा साहब ने जो अंग्रेजों से मांगा मतदान अधिकार जो मांगा था, एक आदमी को 2 मतों का अधिकार, महात्मा गांधी ने आमरण उपोषण किया तो बाबा साहब को झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? कि उसने ये किया कि अगर ये आमरण उपोषण से ये मर जाता तो उनके लोग हमारे लोगों को मार डालेंगे, झोपड़ियां जला देंगे, हमको तकलीफ देंगे, इसलिए बाबा साहब को झुकना पड़ा। तो सामर्थ्य के सामने लोगों को झुकना पड़ता है, शक्तिशाली। तो हमारी जो क्रांति है, क्रांति प्रतिक्रांति, जो सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड होती है। तो हमारा काम है कि हम सामर्थ्य कैसा निर्माण करें। घर में सामर्थ्य निर्माण करना है, घर में सबको मिलजुल के रखना है, सबको इकट्ठा ये करना है। कम ज्यादा होता है, किसी का स्वभाव, हर एक का स्वभाव अलग अलग है, किसी का स्वभाव एक जैसा हो ही नहीं सकता, रह नहीं सकता। जिसका स्वभाव जैसा है वैसा समझाने की कोशिश करते रहना है, लेकिन मिलजुल के रहना है, क्योंकि हमको रहना उसी में है, उसके सिवा हमारे पास मार्ग नहीं है। दूसरा पर्याय क्या है? अगर कोई पति पत्नी को तकलीफ देता है तो दूसरा पर्याय क्या है? वो क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देंगे, पुलिस आएगा, उसको ये करेंगे, फिर भी रहना तो वहीं है। वो पैसा भी नहीं दे सकता, तुम अकेले रहेंगे तो पैसा देगा क्या वो? क्योंकि उसके पास खुद ही पैसा नहीं है ज्यादा, तो क्या देगा तुमको? लेकिन हमको धीरे धीरे अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। जब तक परिस्थिति बदलती नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्रांति प्रतिक्रांति चलते रहती है और हमें अपने को बदलाने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये जो है राजनीति ताकत भी, आज हमारे पास में नागपुर जैसे सिटी में आज हमारे पास एक नगर सेवक भी नहीं है। इतने परसेंटेज हमारे लोग हैं, इतने लोग हैं, लेकिन आज हमारे पास एक आमदार नहीं है, एक खासदार नहीं, विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, एक नगर सेवक नहीं है। हम राजनीति में कितनी कमजोरी, यानी दिन ब दिन हम दुर्बल बनते जा रहे हैं। हमको दुर्बल बनाया जा रहा है तो हम बनते जा रहे हैं। तो दुर्बल आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो डरता है। आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना संपत्ति रहने के बावजूद भी हमारे पास वो सोच नहीं है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान की मदद करना है। वो चाहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, लाखों रुपए मेरे पास है, मेरा लड़का भी डॉक्टर बने, चाहे मैं 1 लाख रुपया फीस दूँ, 2 लाख रुपया फीस दूँ, लेकिन मैं उसको बनाऊं। लेकिन गरीब जो दुर्बल लोग हैं उसको सहायता करने के लिए आज हम आगे नहीं आ रहे हैं। अगर हमारी नीति अच्छी रही
तो हमें एकजुट होकर काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, निवास स्थान बढ़ेंगे। जैसे मैंने एक जगह मेरी ड्यूटी थी, सर्विस थी, मैं हमेशा बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ करते रहता था। तो मेरी ड्यूटी थी तो बाहर गांव के लड़के आते थे पहले, हाई स्कूल एक ही बड़े गांव में रहती थी शहर में, और देहात के लड़के हाउस अपने गांव से अप डाउन करते थे, आना जाना करते थे। कोई साइकिल से आते थे, कोई पैदल से आते थे। तो जैसे मैं वो गांव में था तो वहां से 10-10 किलोमीटर से लड़के आते थे। तो मैंने क्या किया, फिर मैं बोला एक महीने अपने पैसे से किराए की रूम लिया, उसका पेमेंट हर महीने का किराया मैं दूंगा, लाइट की व्यवस्था किया, और तुम घर से अनाज लाओ क्योंकि घर में भी खाना खाते हो, घर से अनाज लाओ, खाना पकाते जाओ, पढ़ाई करो, रहो। तुम्हारा आने जाने का जो समय है वो समय भी कम हो जाएगा, और एक साथ पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। इस प्लानिंग से मैंने वो किया, तो कुछ लोग पढ़े, अच्छे हो गए। बाद में हमने चंद्रमणि नगर में भी प्रयास किया कि सब बच्चे पढ़ो, एक साथ पढ़ो, सबको, हर एक को एक टेबल, एक कुर्सी है, सबको पढ़ना शुरू किया। तो कुछ बच्चों को सर्विस लगी, अच्छे अच्छे नौकरी पे चले गए। तो हम कंबाइन कर सकते हैं, करने की आवश्यकता अगर सोचे तो कर सकते हैं। तो हमें आगे चल के यही करना है, एक में की मदद करना है। आगे चल के हमारे पास यही सॉल्यूशन है। हमको आगे ज्यादा तकलीफ और बढ़ने वाली है, आगे और समस्याएं ज्यादा बढ़ने वाली है। आज उसको श्याम मानव के विरुद्ध में स्टेटमेंट दिया, हिंदू धर्म के विरुद्ध में बात कर रहा है। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में सारे लोग आ गए, चमत्कारिक बाबा है, ये है, वो है, उसको। तो तुम्हारी बात कौन सुनने वाला है? तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं। अभी हमारी रक्षा हमको ही करना है, अपने परिवार की रक्षा करना है, अपने घर की रक्षा करना है, और समाज की रक्षा करने के लिए कुछ लोगों ने आगे आकर समाज की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी हम कुछ न कुछ करेंगे। नहीं तो अलग अलग रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो हम अपनी भी रक्षा नहीं करेंगे, कर सकेंगे ना, समाज की रक्षा नहीं कर सकेंगे। हमारी जो क्रांति है, प्रतिक्रांति क्रांति जो चल रही है, हम ऐसे सामर्थ्यशाली लोगों से हमारी आज प्रतिक्रांति है, आज हमारी प्रतिक्रांति बन गई, क्रांति उन्होंने किया। तो ऐसे लोगों के साथ हमको टक्कर देना है, तो हमें ये सोचने की बात है, समझने की बात है, हम कैसा करें। अब सारे लोग पूजा कर्म कांडों में लगे हैं। अब पूजा कर्म कांडों से किसका भला होने वाला है? नहीं, ये अभी हम गए रात को तो नहीं, भंत जी पूजा करेंगे, अब वो अनाउंस कर रहा हो, मैं गया, भंत जी पूजा करेंगे। बड़ी 54 फुट की मूर्ति है बुद्ध की, शिरपुर में, अच्छा दिखने लायक स्पॉट है। 54 फुट की मूर्ति बुद्ध की, और तालाब आजू बाजू में, जैसे हैदराबाद में ना वैसा डुप्लीकेट उसने बनाया वहाँ के आमदार ने। तो वो हर साल मुझे बुलाता है, और मेरा अच्छा है, आज क्या करो, मूर्ति बनाया, लोग पूजा करेंगे, लेकिन जनशक्ति बिखर गई तो चुन के आ सकता क्या हो? नहीं आ सकता। जो कुछ है जनता के ऊपर है। तो मूर्ति कितनी भी बढ़ाओ, मूर्ति पूजा, अभी इसने हैदराबाद में वो जो तेलुगु देशम का वो जो मुख्यमंत्री था, उसने अपने भवन को, विधान भवन को अंबेडकर भवन करके नाम दिया। मैं जाके देखा हैदराबाद में, पूरा सफेद संगमरमरी पत्थर से बना है, पूरा सफेद कार्यालय, मुख्य विधानसभा का कार्यालय, और बाबा साहब की 145 फीट मूर्ति, बाबा साहब की स्टैचू बन उसके विधानसभा के सामने, विधान भवन के सामने।
लेकिन उसकी सरकार गिर गई, इतना बनाने के बाद में गिर गई, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग समझ नहीं पा रहे क्रांति प्रतिक्रांति क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। उस अगर वो इतना कर सकता है तो गिरने को नहीं होना था। हमारे लोगों ने सपोर्ट करने को, कम से कम उसने विधानसभा को तो बाबा साहब का नाम दिया, कम से कम बाबा साहब को इतना बड़ा स्टैचू तो बनाया। लोग तो स्टैचू गिराने वाले हैं, बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं। अब तो उनको गिरा के तुम दूसरे कुछ उनके लाते हो जो बाबा साहब की स्टैचू बनाता है। तो हमारे लोग भी जो सोच समझ के काम नहीं कर रहे, अगर हम सोच समझ के काम करते, एक इकट्ठा करके काम करते, तो हम कुछ न कुछ आगे तरक्की कर पाते थे। और अभी भी समय गया नहीं, अभी भी हमको मिलजुल के काम करना है और प्लानिंग बना करके कुछ न कुछ। अभी हमारे पास सब चीज़ों की कमी है, लेकिन वो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए करना पड़ेगा, बच्चों के लिए करना पड़ेगा, वृद्ध लोग हैं उनके लिए करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ भी नहीं ना आज कोई अच्छा गेस्ट हाउस नहीं अच्छा रहने के लिए। कोई बुद्ध गया, जैसे बुद्ध गया में हम जाते हैं तो हमको कहीं भी रहना पड़ता है, रहने के लिए अच्छा जगह नहीं है हमारे पास। होटल में रहेंगे, लॉज में रहेंगे। हमारे बौद्धों के बड़े बड़े ये सेंटर होने को ना, कम पैसों में लोगों को रहने की व्यवस्था होने को ना,